चलिए भाई, और कुछ यार लोगों से जो है वो बात करते हैं। हेलो शुभांकर जी, कैसे हो? भाई जरा अनम्यूट कर लेना थोड़ा सा माइक। हाँ सर। नमस्कार क्या सर। हाल है, कहाँ से हो? नमस्कार भाई। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ सर। अच्छा, बताइए क्या करते हो अभी आप? सर मैं अभी ब्लॉगिंग में टूल वेबसाइट बना रहा हूँ सर, आपको देख देख अच्छा के। अच्छा। अच्छा, अ, उसके पहले मतलब क्या करते आज ही। थे? सर पहले मैं एक आईटी कंपनी में था सर। अच्छा तो वो एक डिजिटल मार्केटिंग का है। तो फिलहाल अच्छा। मैं वो छोड़ के अभी मैं हम्म ब्लॉगिंग के उधर मैं आया हूँ सर। और मैं आज फर्स्ट टाइम आपका लाइव में मैं अटेंड मतलब कोशिश किया कि देखते हैं आपके साथ मतलब बातचीत हो हम्म। पाता है कि नहीं होता है। तो सर हम्म। बहुत मतलब लाख है मेरा कि आपके साथ मेरा फर्स्ट डे ही मैं लाइव में आ गया आपके साथ सर। नहीं, सही है यार, कभी कभी मतलब कि हो जाता है यार, तो यहाँ दिख रहा है उसमें से क्लिक कर दिया बस। तो एक्चुअली सर बस बाई मैं चांस आपको वाली चीज क्या है, हाँ। मतलब क्या पूछूंगा वो मैं भूल गया। अच्छा मतलब अच्छा। नहीं, अभी याद आएगा ना। एक्साइटमेंट। मैं पहले मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ ना, थोड़ा सा फ्लो बनाते हैं, तब फिर मजा आएगा, तब तक आपको क्वेश्चन भी याद आ जाएगा। तो पहला तो फ्लो ये है कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ मुझे थोड़ा सा, कि मतलब कि पहले क्या जॉब करते थे, क्या बैकग्राउंड है ना, और फुल टाइम क्या फील्ड में आए हो क्या? जैसे आप बता रहे हो कि जॉब छोड़ करके मैं फाइनली फुल टाइम इस पे, मतलब क्या वो मेरे हाँ थोड़ा सर समझ मैं में नहीं है। सिर्फ फुल टाइम ही मैं अभी ब्लॉगिंग में उतर गया हूँ। तो मैं पहले अच्छा। आईटी फील्ड में था, एक हम्म, सिस्टम एडमिन के हिसाब से मैं उधर काम करता था। तो उसके बाद अच्छा। मैं ब्लॉगिंग सर मैं ट्राई कर रहा था 2017 से। ठीक है, हम्म। मतलब उसको मैं पार्ट टाइम के हिसाब से सर मैं करता था। उसके बाद क्या हम्म हुआ कि मैं एक बार मैं बंगाली हूँ। तो एक बार क्या हम्म किया, मैं एडसेंस अप्रूवल के लिए उस टाइम में मतलब उतना आइडिया नहीं था, कुछ भी डोमेन मतलब बुक कर लेता हम्म था। तो मैंने कुछ हम्म भी डोमेन बुक किया, उसके बाद मैं पहले इंग्लिश में कंटेंट लिखा, कॉपी पेस्ट किया, लेकिन वो हम्म सक्सेसफुल नहीं हुआ, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से उसको बंगाली में खुद से लिखा। लिखने के हम्म बाद 10 दिन के अंदर मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। लेकिन फिर हम्म क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो मतलब मैं काम नहीं कर पाया। मतलब हम्म 1-2 साल चलते गया, मैं उधर ध्यान नहीं दिया। तो एक बार क्या हुआ कि मैं देखते हैं कि फिर से एक बार देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो आपका वीडियो में रेगुलर मैं देखता था और कोडिंग मुझे अच्छा लगता था, लेकिन उतना हम्म मैं कर नहीं पाता था। लेकिन आपका मतलब बात सुन सुन के मैं चैट जीपीटी से बहुत कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ। तो क्या हुआ हम्म कि मैं एक बार एक थीम को अनइंस्टॉल, जिसमें एडसेंस अप्रूवल था, उसमें मैं अनइंस्टॉल करके कुछ दिन के लिए रख दिया था। तो उसके बाद हम्म मेरे पास एक मेल आता है कि आप आपका जो एडसेंस है उसमें कुछ इंप्रेशन नहीं आ रहा है, तो आप हम्म आपका साइट को ठीक कीजिए। और उस टाइमिंग में क्या हुआ था, मैं उस मेल को फॉलो नहीं किया था। 1 महीना टाइम दिया था कि 1 महीने के अंदर आप उसको सही कर लीजिए, नहीं तो आपका ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं हम्म जब नेक्स्ट मेल देखा तो उसमें 1 महीना ऑलरेडी हो चुका था, जो कि मेरा हम्म वो एडसेंस रिजेक्ट हो गया। तो फिर से मैं हम्म अप्लाई किया, लेकिन फिर से रिजेक्ट। इसके बाद कंटेंट लिखने हम्म में सर बहुत दिक्कत हो जाता है। मेरा मेन हम्म प्रॉब्लम हो जाता है कि कंटेंट लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं टूल वेबसाइट के इधर आया। यहाँ पे सर अभी हम्म प्रॉब्लम क्या हो रहा था, मैं बहुत सारा आपका वीडियो में मैं कमेंट करता था कि सर एडसेंस का मेन हम्म दिक्कत होता है कि सर अप्रूवल कैसे मिले। जैसे कि टूल वेबसाइट मैंने बनाया, उसके बाद क्या वो लोग भी रिजेक्ट कर दिया, लो वैल्यू कंटेंट ऐसे टाइप का देके रिजेक्ट कर दिया। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि एडसेंस अप्रूवल टूल वेबसाइट में अगर हम लेने चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वेबसाइट का स्ट्रक्चर। देखिए, उसमें क्या है ना कि टूल वेबसाइट में ऐसा कोई खास स्ट्रक्चर तो होता नहीं, ना ही वहां पर क्या है ना कि आप जैसे नॉर्मल ब्लॉग होता है ना, तो उस पे नॉर्मल ब्लॉग पर क्या करते हो ना कि आप जो गूगल सर्च के हिसाब से रिच स्ट्रक्चर होता है ना, उसको क्या स्कीमा बोलते हैं ना उसको, स्कीमा वगैरह ऐड करते हो ना। टूल वेबसाइट में स्कीमा भी आप नहीं ऐड करने का कोई सीन नहीं बनता है, क्योंकि ना ही उसमें आर्टिकल होता है, ना ही इसमें कुछ होता है। वो सिंपल से आपका एक नॉर्मल सा फॉर्म रहता है या कुछ इनपुट्स रहते हैं, उसमें आप कुछ इनपुट ऐड करते हो और आपको आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर स्कीमा डेटा भी जो है ना वो ऐड करने का कोई सीन बनता नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका सिंगल पेज स्टैटिक टाइप का टूल वेबसाइट का सिंपल सा दो तीन फंडे रहते
उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। आप नॉर्मल कुछ किसी भी टूल वेबसाइट को नॉर्मली देखोगे जा करके, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई लेंदी या उसमें बहुत ज़्यादा अगर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें तो उसमें कोई बहुत डीप लेवल में कुछ ऐसा एसईओ का भी सिस्टम जो है वो नहीं रहता है। सिंपल सा क्या रहता है ना कि आपको एक अच्छा टूल बनाना होता है, ठीक है ना, जिसमें आप यूजर को जो चाहिए ना वो उसको जितना अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड में जो है वो प्रेजेंट करवा सको। पहले तो ये चीज हो गई यूजर ओरिएंटेड, उस पर जो है वो काम करना है। अगर आपने कोई भी ऐसा टूल बना दिया, ठीक है ना, और उस पे आपने क्या करा टूल बनाने के बाद कि उसमें इतना अच्छा उसको बना दिया कि यूजर उसको खुद से शेयर कर सके, और अगर आपकी डायरेक्ट विजिटिंग उसमें बढ़ रही है तो आप समझ लो कि आपने एक बढ़िया चीज बनाई हुई है। मैंने जितने भी टूल बनाए हुए हैं, जितने मेरा अभी चल रहा है ना, सब पे 35 से 40% का जो है वो डायरेक्ट विजिटिंग रहता है। टूल वेबसाइट का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि एक बार बना दिया, फिर जो यूजर उसे यूज करने लगे ना वो बार बार आया, उसको फिर गूगल का सिस्टम जो है वो फिर नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, वो मतलब डायरेक्टली हमारे डोमेन पर है सारी चीजों में। अब इस पे अप्रूवल का होने का सिस्टम तभी रहता है ना, क्योंकि इसमें होता है पेज एक। अगर मैं स्टैटिक टूल की बात करूं, इसमें सिंपल एक पेज होता है, तो उस पे आपने बनाया और उसको तुरंत भेजोगे ना तो वो गूगल, और अगर कोई ऐसा टूल है जो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बना रखा हुआ है, ठीक है ना, मान लीजिए उसके वो टूल ऑलरेडी ही 200 300 ऑलरेडी उस टूल की वेबसाइट आ रही है, तो फिर लो वैल्यू कंटेंट जो है वो बिल्कुल 100% आपको आ ही जाएगा।